बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। आज की जो किताब है उसका नाम है तुस्के जहांगीरी। ये आपको मेरे हाथ में किताब नजर आ रही होगी। तुस्के जहांगीरी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहजादा सलीम, शेखू बाबा, जिस नाम से भी पुकारें इनको, ये उनकी किताब है। किताब का जायजा लेने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये थे कौन, कब पैदा हुए। ये इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे थे ये। इनकी जो पैदाइश है वो 1569 ईस्वी में हुई। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। और इनकी जो वफात है 1627 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। इनकी जो नाम शेख सलीम, इनका जो नाम है, जो आपने वो मशहूर वाक़या सुना होगा कि अकबर जो थे, अकबर बादशाह इनके वालिद, वो काफ़ी अरसे तक लावलद रहे। तो फिर शेख सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग थे, उनके ये मुरीद थे अकबर। उनसे उन्होंने दरख्वास्त की, दुआ की और मन्नत मांगी। तो उनकी दुआओं से और अल्लाह के करम से ये पैदा हुए जहांगीर। इन्हीं सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही इनका जो नाम है वो अकबर जो है वो अपने शेख का नाम पे इनका नाम रखा जहांगीर का, लेकिन उनका नाम नहीं लेते थे और प्यार से अकबर बादशाह जो थे अपने बेटे को सलीम को शेखू बाबा कहा करते थे। अब आते हैं इस किताब की तरफ। ये अच्छा सॉरी, इससे पहले एक चीज़ मैं और भी अर्ज कर दूँ, ये चौथे बादशाह थे जो मुगलिया सल्तनत के। टोटल 17 बादशाह मुगलिया सल्तनत में 1526 से लेकर 1857 तक गुजरे हैं। तो ये इनका चौथा नंबर था, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर और ये फिर सलीम, यानी नूरुद्दीन जहांगीर, फिर इनके बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब आलमगीर। इन 6 बादशाहों ने नाम कमाया और बाकी जो थे 11 बादशाह वो कोई इतना नाम पैदा नहीं कर सके। इनफैक्ट नाम पैदा करने से मुराद को एक तारीख में कोई इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। इस किताब का एक छोटा सा जायजा मैंने लिख के रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। तो उसका मुताला कैद या मुशक्क़त से कम नहीं है। ये जो मेरे हाथ में किताब है, इसका जो मुताला करना कैद या मुशक्क़त से कम नहीं है। जहांगीर ने खुद नविश्त बशक्ल रोजनामचा नशा की हालत में लिखी है, ठीक है, जिसका वो खुद एतराफ़ करते हैं। हर वक्त वो जो है वो शराब और अफ्यून जैसे, जिसे वो माजून का नाम देते हैं, उसमें वो धुत रहते थे। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो शख्स शराब और अफ्यून के नशे में हो और अपनी खुद नविश लिख रहा हो तो उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी जहनी जो इस्तेदाद है उसका क्या वो कहा जा सकता है। अच्छा, इंतहाई बेरब्त है। जैसे तुस्के बाबरी में मैं अपनी प्रीवियस अपने व्लॉग में आपको मैंने अर्ज किया था कि तुस्के बाबरी में भी एक सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि बेरब्तगी है। आप पढ़ते पढ़ते बेजार हो जाते हैं कि यार आप कहना क्या चाहते हैं किताब में, आप समझ नहीं पाते। आप पढ़ने वाला उसको वो बिल्कुल वो जो है भूल भुलैयों में भटका हुआ होता है कि यार ये बात क्या हो रही है। अच्छा, उसके साथ जो है वो वाक़यात जो गलत या सही मशहूर हैं। मसलन अनारकली का एक किस्सा जो नूरुद्दीन जहांगीर यानी सलीम के साथ ये मंसूब किया जाता है, और इनकी जो जंग थी अपने वालिद यानी अकबर के साथ, ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अकबर का नाम इंतहाई इज्जत से लेते हैं ये, ठीक है। अच्छा, शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां से ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वो बगावत पर उतर आते हैं शाहजहां, तो इसकी मुखालफत में और बुराई में वो 50 सफ़हात ज़ाया कर देते हैं। इसमें 50 सफ़हात वो लिखते हैं और जो अजीब व गरीब सी बात लगती है पढ़ने वाले को। अच्छा, और मुस्तदाद ये कि इस पे जो अपना जो तर्जुमा किया है इसका,
इस किताब का। वैसे तो ये अलेक्जेंडर रॉजर्स ने इस ICS ऑफिसर थे, अंग्रेजी तर्जुमा इन्होंने किया था, लेकिन जो उर्दू तर्जुमा जिन्होंने किया है वो उनका नाम है जी इकबाल हुसैन साहब ने। तो जो इन्होंने जो तर्जुमा किया वो बस मक्खी पे मक्खी ही मारने वाली बात की है। वो भी समझ नहीं आता कि वो कोई बिल्कुल बेरफ्त तर्जुमा। अच्छा, और उसके ऊपर जो प्रूफ रीडिंग है वो उसका हाल तो बस उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, आखिरी हिस्सा जो है इसका, उनके जो दरबारी थे, इस किताब के आखिरी हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो उनके दरबारी थे मोतबिद खान, उन्होंने तहरीर किया है जहांगीर के हुक्म से ही। जहांगीर की मौत के मुतालिक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, वो किस तरह वकूफ़ पज़ीर हुई, खुर्रम कितना बड़ा था और उसकी कितनी औलाद थी, और वो मोतमिद या इकबाल की को रोशनी, अच्छा इनको मोतमिद या इकबाल को ये रोशनी तो कम अज़ कम डालनी चाहिए थी कि ये क्या, ये क्यों, मतलब ये जिसके बारे में किताब लिख रहे हैं उसका कोई आगा ना पीछा, कुछ वो बयान ही नहीं कर रहे। बहरहाल इसमें इस किताब में भी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज किया था, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं इसके इन तमाम नकाइस के बावजूद कि हमें तारीख़ी हवाशी और तारीख़ी हवालों से कुछ चीज़ें हमें ज़रूर मिल जाती हैं जिनसे हमें थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलती है। लेकिन कोई अप टू द मार्क किताब नहीं है जितना इसका शोर और बुलबुला इसका मचा हुआ था या तारीख़ी हवालों से आता है, तो वो इतना मुझे मेरी ज़ाती राय में वो नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती सारी राय है जो मैंने पढ़ के दी है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप मुत्तफ़िक़ हों और शायद मुत्तफ़िक़ ना भी हों, ये आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ के देख लीजिएगा, फिर आप खुद बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही थी जी आज की किताब, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मिलेंगे किसी नई किताब की जायजे के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।